हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल वैकेंसी वाले भैया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश ईसीसीई एजुकेटर भर्ती और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत होने वाले 60,000 अनुदेशक भर्ती 2026 से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन आप समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं और चाहते हैं कि आपको सही जानकारी समय समय पर मिलती रहे, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। और फिलहाल सबसे पहले हम बात करेंगे 8,800 पदों की ईसीसीई एजुकेटर भर्ती में एक और जिले से आवेदन फॉर्म भरने हुए शुरू। वहीं एक और जिले से 10,684 पदों की ईसीसीई एजुकेटर भर्ती का फाइनल रिजल्ट हुआ जारी। चयनितों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया हुई पूरी। आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और कौन कौन से 4 जिले हैं, उनकी लास्ट डेट क्या है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश में 60,000 पदों पर होने वाली अनुदेशक भर्ती को लेकर के ढेर सारे सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं उनको क्लेरिफाई करेंगे। क्या आवेदन फॉर्म शुरू हो गए हैं, जिलेवार भर्ती का विज्ञापन आना शुरू हो गया है, इसको क्लियर करेंगे। तो बात करते हैं 8,800 पदों की ईसीसीई एजुकेटर भर्ती को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग को बता दें, 8,800 पदों की भर्ती के अंतर्गत एक और जिले से भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है और आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। कौन सा जिला है उस बात पर बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, एसएम ग्रुप्स जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा बाराबंकी जिले की ईसीसीई एजुकेटर भर्ती जो 8,800 पदों के अंतर्गत होनी है, उसका विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पर 25 मार्च रखी गई है। बाकी सेवा आयोजन पोर्टल पर लिंक आ चुका है और आवेदन फॉर्म यहाँ पर अप्लाई होना शुरू हो गया है। अब इसकी डिटेल विज्ञप्ति पर बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, पूरा डिटेल मेंशन किया गया है और यहाँ कुल 160 पदों पर भर्ती विज्ञापित हुई है। यानी 8,800 पदों की जो भर्ती है उसके लिए बाराबंकी जिले में 160 पद अलॉटेड है। उन सभी 160 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और आवेदन फॉर्म सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से भरे जाएंगे। ये सारी डिटेल जानकारियाँ आपको पहले से अवगत हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है वो शैक्षिक योग्यता को लेकर है, उस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग को बता दें कि बहुत सारे जिलों में जो 8,800 पदों की भर्ती के विज्ञापन आ रहे हैं उसमें बीए होम साइंस और बीएससी होम साइंस के साथ साथ एनटीटी और डीपीएससी सभी को एलिजिबल किया गया है। लेकिन यहाँ पर केवल बीए होम साइंस, एनटीटी, डीपीएससी को ही अलाउ किया गया है, बीएससी होम साइंस को मौका नहीं दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ध्यान देना है कि आपकी आईडी पर यह भर्ती कब शो होगी। यह दिक्कत बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट से आती है। यहाँ पर शिक्षक के स्तर में यह वाले ऑप्शन में आप देखें, बैचलर ऑफ होम साइंस लिखा है। अब अगर आपकी सेवा आयोजन पोर्टल पर जो आईडी है उसमें जो शिक्षा का स्तर है वो बैचलर ऑफ होम साइंस अगर आपकी आईडी पर शो होगा, तभी यह आपकी आईडी पर भर्ती शो होगी और आप आवेदन कर पाएंगे। अगर वहाँ पर बीए होम साइंस शो हो रहा है तो यह भर्ती आपकी आईडी पर शो नहीं होगा और आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब भर्ती आईडी पर शो हो, इसके लिए आपको क्या करना है, तो आपका जो बीए होम साइंस है आपके ऐड कर रखा है सेवा आयोजन पोर्टल की आईडी पर, उसको आप एक बार पुनः ऐड कर लें, क्योंकि संशोधन बहुत दिक्कतें होती हैं उसमें। तो जब पुनः ऐड करें तो उसमें जब शिक्षा का स्तर चयन करने की बात आए तो वहाँ पर बीए होम साइंस को सिलेक्ट ना करके बैचलर ऑफ होम साइंस सेलेक्ट कर लें और जब करेंगे उसके 24 घंटे के बाद यह भर्ती आपकी आईडी पर शो होने लगेगी और मात्र एक क्लिक में लॉगिन करके आप आवेदन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का ग्रेजुएशन में 50% मार्क होने चाहिए, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के 45% मार्क होने चाहिए, आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। कोई भी पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सैलरी 10,313 रुपये है। एज में यहाँ पर बात करें तो बड़ा गैप दिया गया है। सभी जिलों में 21 वर्ष न्यूनतम रखी गई है, लेकिन यहाँ पर न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। किसी भी प्रकार की कोई एक्सपीरियंस की डिमांड यहाँ पर नहीं की गई है। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि भर्ती बाराबंकी जिले से है, लेकिन किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अपने ही डिस्ट्रिक्ट की इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आप अंतिम रूप से चयनित होंगे तो बाराबंकी जिले से संबंधित जो विद्यालय आपको अलॉट होगा उसी में आपको शिक्षण कार्य करना होगा। और वर्तमान में 10,313 की सैलरी में आप अदर डिस्ट्रिक्ट में जॉब करके सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यह एक बड़ी सच्चाई है, लेकिन फिर भी आपको बता दें आने वाले समय में यह सैलरी आप सभी को 20,000 प्लस होने वाली है। तो आप सभी लोग अगर इच्छुक हैं तो अप्लाई करके नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसी बड़ी अपडेट के बाद मूव करेंगे अगली खबर की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पर फाइनल रिजल्ट को लेकर के एक बड़ी
अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर चयनितों की पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है। 10,684 पदों की भर्ती की और चयनितों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया आज संपादित कर दी गई है। और यह बड़ी अपडेट दोस्तों गोरखपुर जिले से निकलकर सामने आ रही है, जिसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि चयनित ECCE एजुकेटर 2025-26 की पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है। कुल 260 कैंडिडेट का अंतिम रूप से चयन हुआ है गोरखपुर जिले में। तो यह पूरी लिस्ट आप सभी लोग यहाँ पर चेक आउट कर सकते हैं। पूरी लिस्ट हमने सीरियल में यहाँ पर आप सभी लोग को लिए जो है तैयार कर दी है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि कुल 260 कैंडिडेट का यहाँ पर जो है अंतिम रूप से चयन कर लिया गया है और चयनितों को स्कूल आवंटन की प्रक्रिया आज जो है संपादित कर दी गई है। हालांकि इस लिस्ट में पूरे तरीके से धांधली की शिकायतें अभ्यर्थियों की तरफ से लगाई जा रही है, क्योंकि केवल चयनितों की लिस्ट जारी की गई है जिन्हें स्कूल अलॉट किया गया है, ना तो उनके कट ऑफ जारी किए गए हैं। और इसी वजह से सबसे बड़ा जो है आरोप लग रहा है गोरखपुर जिले की भर्ती में कि यहाँ पर बड़े स्तर पर धांधली हुई है, क्योंकि कट ऑफ मेंशन नहीं की गई है। और ये एक कहीं ना कहीं है जो कमी है और एक वीक पॉइंट है गोरखपुर जिले की भर्ती का, जो कट ऑफ नहीं मेंशन की गई। कट ऑफ मेंशन की जाती है, जिससे यह पता चलता कि हाईएस्ट टॉपेस्ट कट ऑफ क्या है। तो दोस्तों अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती को लेकर। तो आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में 60,000 अनुदेशकों की भर्ती आनी है, जिसका अनाउंसमेंट उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से किया जा चुका है। क्या जो 60,000 अनुदेशक भर्ती अनाउंस हुई थी उसमें आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पर जो है इसी के वीडियो लगातार अपलोड किए जा रहे हैं। डे बाय डे अनुदेशक भर्ती में आवेदन हुए तमाशा, तो वो तमाशा क्या है, इस खबर की सच्चाई इसको क्लेरिफाई करते हैं। सबसे पहले जो प्रिंट मीडिया में खबर आ रही है अनुदेशक भर्ती की, उस पर बात करेंगे, फिर आपको सच्चाई दिखाएंगे कौन कौन से अनुदेशकों की भर्ती हो रही है और उसे कौन से अनुदेशकों के रूप में मात्र व्यू के लिए आप सभी के सामने रखा जा रहा है। बहुत सारे हमने यूट्यूब चैनलों को देखा है कि जो केवल इसी भर्ती के वीडियो बना रहे हैं और पूरी तरीके से फेक और फर्जी है। अभी यहाँ पर आपको क्लेरिफाई करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप सभी को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देखें कि तैयारी यूपी बोर्ड के स्कूलों में 60,000 अनुदेशकों की भर्ती होगी। यहाँ पर ध्यान देना क्या बात होगी कि यूपी बोर्ड के जो स्कूल हैं उनके अंतर्गत 60,000 अनुदेशकों की भर्ती होगी। चीज़ें बिल्कुल समझना, यूपी बोर्ड से जुड़े हुए 29,000 से अधिक स्कूलों में 1 अप्रैल से शुरू हो रही शैक्षिक सत्र 2026-27 से लगभग 6,000 अनुदेशक रखे 60,000 अनुदेशक रखे जाएंगे। शैक्षिक सत्र 2026-27 से लगभग 60,000 अनुदेशक रखे जाएंगे। बोर्ड ने कक्षा 9 और 11 में व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत प्रत्येक स्कूल में कम से कम 2 कोर्स पढ़ाना होगा। इसके लिए प्रत्येक स्कूल को अपने संसाधनों से 2 अनुदेशक रखने होंगे। बोर्ड के विशेषज्ञ स्कूलों में रखे जाने वाले अनुदेशकों की अर्हता तय करेंगे। अनुदेशकों की अर्हता के संबंध में जल्द ही स्कूलों के निर्देश भेजे जाएंगे। पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल के सहयोग से तैयार इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में वर्तमान तकनीकी जरूरतों, उद्योग जगत की अपेक्षाओं व विद्यार्थियों की रोजगार क्षमताओं को केंद्र में रखते हुए व्यावसायिक कौशल आधारित एवं रोजगार उन्मुखी विषय वस्तु को शामिल किया गया है। यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य के अनुरूप छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करेगा। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह के अनुसार यह कदम विद्यालय शिक्षा को रोजगार से जोड़ने, छात्रों को व्यवहार ज्ञान देने तथा उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। अब यहाँ पर देखेंगे 108 नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू होंगे व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। कक्षा 9 और 11 के विद्यार्थियों के एक साथ 108 नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इन कोर्सेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एरोस्पेस, मीडिया और ऑटो सर्विस टेक्नीशियन जैसे आधुनिक विषयों को शामिल किया गया है। भौगोलिक आधार पर विषयों का चयन होगा। प्रत्येक स्कूल को अपनी भौगोलिक स्थिति के आधार पर कम से कम 2 विषयों का चयन करना होगा। बोर्ड का उद्देश्य छात्रों को स्थानीय उद्योगों से जोड़ना है, जैसे भदोही में कालीन उद्योग से संबंधित प्रशिक्षण, संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भी 10 दिन की अनिवार्य इंटर्नशिप का प्रावधान भी रखा गया है। तो ये तो जो खबर आई थी वो हो गई। अब बात कर लेते हैं जो विज्ञापन जारी हुए हैं वो क्या है। तो दोस्तों जो अनुदेशक भर्ती शुरू हो गई है उसकी जो जानकारी दी जा रही है उनके अंतर्गत इन विज्ञापनों को दिखाया जा रहा है। जैसे बाराबंकी जिले से यह है कि ITI वर्ल्ड सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा इंस्ट्रक्टर वेल्डर का विज्ञापन है, या इसी तरीके से आप कह सकते हैं अयोध्या से जो ITI लैब का जो है विज्ञापन है उनको बताया जा रहा है। और इसी तरीके से देख सकते हैं बाराबंकी से इलेक्ट्रीशियन का जो है विज्ञापन इंस्ट्रक्टर के रूप में जारी हुआ है। इसी तरीके से बस्ती गोंडा कई जिलों में से
जो सेवानिवृत्ति पोर्टल पर आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन ये जो आवेदन फॉर्म अनुदेशक के भरे जा रहे हैं ये यूपी बोर्ड के जो 60,000 पदों के अनुदेशक भर्ती होनी है उसके नहीं है। यह बात आपको समझनी होगी। ये आवेदन फॉर्म जो भराए जा रहे हैं ये ITI कॉलेज जो हैं उन्हें पढ़ाने के लिए अनुदेशकों के लिए निकाले गए हैं। यानी जो ITI कराते हैं उन कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है, उन शिक्षकों को पूरा करने के लिए अनुदेशकों की भर्ती की जा रही है, जो शिक्षण का कार्य सुचारू रूप से चल सके। तो ITI कॉलेजों में जो है अनुदेशकों की भर्ती हो रही है, यूपी बोर्ड के विद्यालयों में भर्ती नहीं हो रही है। ये आपको फेक खबरें दी जा रही है, फेक जानकारी शेयर की जा रही है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर देख सकते हैं विभाग जो लिखा है व्यवसायिक शिक्षा, ये ITI की है, बात की जा रही है। अगर यूपी बोर्ड के विज्ञापन आएंगे अगर यूपी बोर्ड के विज्ञापन आएंगे अनुदेशकों के, तो जहाँ पर व्यवसायिक शिक्षा लिखा है वहाँ पर माध्यमिक शिक्षा विभाग लिखा होगा। तो आप लोगों को हमारी यह जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।